कराची में थाना कल्चर तब्दील होने जा रहा है। कराची के दो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तो मॉडल थाने बना दिए गए हैं, लेकिन ज़िला वस्ती में पहला मॉडल थाना जो कि नॉर्थ आज़माबाद है उसकी आज इनाग्रेशन हुई है। डॉक्टर आसिम हुसैन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और एक्स सेनेटर, एक्स फेडरल मिनिस्टर भी हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर आज इस थाने का इफ्तिताह किया गया है। DIG वेस्ट भी इस तकरीब में मौजूद थे, जबकि SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी भी इस तकरीब के अंदर मौजूद थे। मॉडल थाने के अंदर एंटर हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक लाउंज बनाया गया है। SHO नॉर्थ आज़माबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या खुसूसी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं साइलिन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इसाक साहब, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि मॉडल थाना कल्चर चेंज हो गया है। पहले लोग थाने आने से डरते थे, अब इस तरह का आप लोगों ने माहौल दे दिया है, बिल्कुल पुलिस और आवाम का एक दोस्ताना माहौल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बैठ के इसी तरह जो है वो महसूस हो रहा है। बताइएगा फंक्शंस क्या क्या यहाँ पे आप लोगों ने रखे हैं? यहाँ पे फंक्शन है, फर्स्ट है FIR रजिस्ट्रेशन, फिर कंप्लेन है, वुमेन है, लॉस्ट एंड फाउंड का है, एक टेनेंट रजिस्ट्रेशन है, कोई एग्रीमेंट अपना कराएगा, वेरिफिकेशन है HM ऑफिस में, अगर उसको कोई काम है वेरिफिकेशन वगैरह या कंप्लेन की हुई है उसने, उसके बारे में पता करना तो HM ऑफिस है। ठीक है, अब जैसे हमारा वॉलेट गिर गया है तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर आएंगे और उसके बाद हमें यहाँ से एक टिकट इशू होगा। देखें, बिल्कुल ये टिकट इशू हुआ है जिसके ऊपर नंबर लिखा गया है और डेट और टाइम भी लिखा गया है। इसके बाद हम आते हैं फैसिलिटेशन डेस्क के ऊपर। फैसिलिटेशन डेस्क के ऊपर एक पुलिस कांस्टेबल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि किस तरह आप यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, साइलिन आते हैं तो यहाँ पर आप उनको बिठाते हैं, किस तरह एंटरटेन करते हैं? सर, पहली बात, जो भी बंदा परेशान यहाँ पर बंदा आता है उसको यहाँ से टोकन लेता है, नहीं ले पाता तो उसे हम गाइड करते हैं, उसके बाद हम उसे यहाँ बैठाते हैं। उसके बाद अगर किसी का नंबर पुकारा जा रहा होता है, उसे पता नहीं तो उसे बताते हैं। अच्छा, मेरे पास जो फंक्शंस है वो किसी का कोई चीज़ सरकारी डॉक्यूमेंट्स खो जाता है तो उसकी गुमशुदगी की एंट्री, लॉस रिपोर्ट हम बना कर देते हैं। इसके अलावा टेनेंसी रजिस्ट्रेशन का हमारे पास ऑप्शन है, वो हम करके देते हैं। इस तरह से हम उनको फैसिलिटेट करते हैं कि उन्हें महसूस नहीं होता कि वो थाने में आए। तो इस तरह से हम SHO साहब के सरबराही में इस तरह से हम लोगों को जो है सहूलत फराहम कर रहे हैं। सर ठीक है, ज़बरदस्त है। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये अभी टोकन नंबर 5 का जो है वो नंबर आ चुका है और उसको बुलाया गया है अंदर और उसका मसला भी सुना जा रहा है। ये बताइएगा इसाक भाई कि जो टेनेंट हम लोग एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग नहीं कराते, तो उसके ऊपर पुलिस क्या काम करती है? उसमें पुलिस पहले 160 का नोटिस देते हैं, मसाजिद वगैरह में ऐलान कराती हैं कि भाई ये अपना एग्रीमेंट वगैरह कराएं, क्योंकि आजकल जो आपको पता है कि क्रिमिनल लोग ज़्यादा हो रहे हैं, उनके भी हमें वेरिफिकेशन मिल जाती है। जब आता है यहाँ पे एंट्री कराने, बायोमेट्रिक किया जाता है, उसका किराएदार कौन है, कहाँ से आया है, उसमें हमें काफ़ी मदद मिल जाती है। इनके मालिक मकान, लैंडलॉर्ड को भी चाहिए कि वो अब जब किराए पे मकान दे तो उसको कम से कम थाने में एंट्री लाजमी कराए कि बंदा किस तरह का है वो। एक साइलिन भी यहाँ पर आए हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे टोकन लिया है, किस मसले के अंदर आए हुए थाने? सर, मेरा NIC लॉस हो गया, उस चक्कर में मैं आया हूँ यहाँ पे थाने में और अभी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं इनको साहब को। अच्छा, पहले पुलिस का क्या देखते हैं? पहले पुलिस जो है वो सही से बात नहीं करती थी, लोगों से भगा देती थी शहरियों को, अब क्या देख रहे हैं? थाना भी बहुत अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह, और अच्छा लग रहा है थाने में आके, अच्छा लग रहा है। देखिए, बिल्कुल मेन जो चीज़ ये है कि साइलिन को अच्छा लगना चाहिए थाने में आके, ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो थाने में मौजूद है। सोफ़े लगाए गए हैं, ये वेटिंग एरिया है हमारा, अगर किसी को टोकन अपना वेट करना पड़ा तो अपना वेटिंग एरिया यूज़ कर सकता है वो हमारे लिए। अच्छा, वॉशरूम भी मैं देख रहा हूँ बनवाए। वॉशरूम भी लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग बने हुए हैं, ताकि अगर कोई लेडीज़ आती है तो अपनी लेडीज़ वॉशरूम में जाएगी, बाकी जेंट्स वॉशरूम, जेंट्स होगा तो जेंट्स वॉशरूम में जाएगा। देखें, बिल्कुल ये एक ज़बरदस्त इक़दाम है। शार फैसल को सबसे पहले मॉडल थाना बनाया गया था, उसके बाद अवामी कॉलोनी थाने की भी इनाग्रेशन जो है वो की गई थी, जिसके अंदर वज़ीर दाखिला सिंध भी आए थे। ड्यूटी अफसर वाले रूम पहले विज़िट करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या जो है वो फैसिलिटेशन शहरियों को जो है वो दी जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो शहरियों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ईज़िली शहरी आकर यहाँ पे अपनी कंप्लेन जो है वो लिखवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं और किस तरह जो है वो पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। ड्यूटी अफसर भी कमरे के अंदर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा थाना बनाया आप लोगों ने, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले छोटे छोटे कमरे होते थे, AC नहीं होता था, पंखे नहीं चलते थे, तो अब आपके साथ साथ आवाम के लिए कितना फैसिलिटेट हो रहा है?
आवाम तो आके हैरान रहती है इस थाने को देख करके, ऐसा थाना भी हो सकता है, ये तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं था। हम भी बड़ा हैरान हुए थे जब शुरू में आए थे कि ऐसा थाना हो तो ज़िंदगी में नहीं देखा कभी, जितनी सर्विस हुई है उसमें नहीं देखा हमने। आवाम बहुत फैसिलिटेड होती है और आवाम से हमारा रवैया भी उसी तरह है जिस तरह मॉडल थाने में होना चाहिए। ठीक है, एसएसपी साहब जो हैं आप लोग के सेंट्रल के ज़ीशान शफीक सिद्दीकी, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि शहरी आए तो उनकी फौरी कंप्लेंट आप लोग लें और एफआईआर है तो उसको लॉन्च करें। बिल्कुल 100% उनके हुक्म की तामील करते हैं और किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं होने देते। थाना कल्चर के हवाले से बताइएगा, इस तरह के जो अब थाने बन रहे हैं, जो पुलिसिंग है वो कितनी बेहतर हुई है, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो आवाम है उनमें आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का रुझान आ रहा है? आवाम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है अभी, क्योंकि पढ़ी लिखी आवाम है। हमें भी कम्युनिटी पुलिस की तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी से अगर हमारे स्वाबित स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमें क्रिमिनल का भी पता चलता रहेगा और अच्छे बुरे का भी पता चलता रहेगा। हाँ, ज़बरदस्त है। देखिए ये बिल्कुल हेड मॉरल ऑफिस है और हेड मॉरल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो फैसिलिटेशन डेस्क के जो टोकन वहाँ से मिल रहे हैं, उसके बाद लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। बताइएगा कि हेड मॉरल है, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी भी थाने के अंदर, लोगों को किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि आईजी साहब ने अब थाना बना दिया एक अच्छा मॉडल थाना, आप लोग किस तरह फैसिलिटेट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अफसरान का जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और इस थाने की जो बिल्डिंग तर्ज का है। सबसे पहले जो एक एनवायरनमेंट पुलिस कल्चर का जो बात की जाती थी, पुलिस कल्चर, जब इस बिल्डिंग में हमारे जो कंप्लेंटेंट आते हैं सबसे पहले उनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वहाँ यहाँ आने के बाद उनको एक एग्जेक्टिव माहौल मिलता है और एक स्टाफ हमारा जो उनको आगे फर्दर उनको डिटेल में बताता है। फॉर एग्जांपल जो पहले होता था कि किसी कंप्लेंट के लिए कोई आते थे तो उनको बड़े चक्कर लगाए जाते थे, फ़लाँ दफ्तर में जाएँ, फ़लाँ के पास जाएँ। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा एक बाकायदा एक डैशबोर्ड बना दिया गया है जिस पर हमारे रिसेप्शन पे हमारे जो अफसरान हैं वो बैठे होते हैं और वो बाकायदा गाइड करते हैं। उसके ज़रिए जो अगर फॉर एग्जाम्पल वो लॉस एंड फाउंड का है, वो HM रूम से कंसर्न करता है, वो ड्यूटी अफसर रूम से कंसर्न करता है, FIR से करता है, या लेडीज़ के जो मामलात हैं उसके लिए जब वो आते हैं तो वो आने के बाद वो फ़ौरन उसको क्लिक करते हैं कि जी आपके इश्यूज़ क्या हैं, वो पहले मालूम करते हैं। मालूम करने के बाद उनको गाइड करते हैं कि आपने फ़लाँ जगह पर अपने रिसिप्ट लेकर फ़लाँ रूम में आपने चले जाना है। वो बाकायदा टोकन सिस्टम है हमारा, वो वहाँ जाकर उसको उनकी जो कंप्लेन है वो नोटेड हो जाती है, वहाँ जाकर अपना जो भी मसला बयान करते हैं। इससे एक जो आवाम और पुलिस का जो माहौल है वो बेहतर होता है और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमारे अफसरान की काविशें हैं, स्पेशली मैं क्रेडिट दूंगा अपने आईजी साहब को, एडिशनल आई साहब को, हमारे DIGP साहब वेस्ट जोन और SSP साहब ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब को, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बेहतरीन तर्ज का एक PS आया है। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि इस कल्चर को आगे लेकर चलेंगे, फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट होगी और हमारी भी कोशिश है कि जो आवाम और पुलिस का जो माबैन जो एक फ़ासला था उसको मैक्सिमम तौर पर हम कवर करें और इस जो एक कॉन्सेप्ट था पहले इंशाल्लाह उसको क्लियर भी होगा। एक अच्छे माहौल में इनकी जो मामला है वो भी डील किए जाएंगे। जो कंसर्न हमारे HM रूम से करता है इंशाल्लाह मेरी और मेरी पूरी टीम की कोशिश है कि बेहतर तरीके से उसको हम मैनेज करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल हेड मॉरल रूम भी बहुत अच्छा बनाया गया है और साथ ही साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटेशन डेस्क और जो शहरी हैं उनके बैठने के लिए वेटिंग एरिया, वुमेन डेस्क भी यहाँ पर मौजूद है। वुमेन डेस्क के बारे में बताइएगा। ये जिस तरह ख़वातीन के होते हैं अपने मसले मसाइल, वो आम बंदे से तो डिस्कस नहीं कर सकते ड्यूटी ऑफिसर, इसलिए खुसूसी तौर पे SSP साहब सेंट्रल ने एक वुमेन डेस्क अरेंज करवाया इस थाने मॉडल थाने में। तो इस वुमेन डेस्क के ऊपर भी बात करते हैं। वुमेन ही हायर की हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कोई भी खातून आपके पास आती हैं तो किस तरह उसका आप लोग मसला सॉल्व करते हैं? जी हम लोग ये करते हैं कि जैसे कोई आती हैं हम उनको वुमेन डेस्क में लेकर आते हैं। सबसे पहले तो हम उनको पानी पिलाते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाएं, घबराएं नहीं। उसके बाद जो उनका मसला होता है साहिल खातून का वो पूछा जाता है, फिर जितना हमसे हो सकता है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मसला ज़्यादा होता है तो हम अपने ड्यूटी अफसर तक ले जाते हैं बात, ताकि FIR हो जाए। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस कराची का एक बड़ा मसला है, घरों के अंदर होता है, मर्द जो है वो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद करते हैं। उस तरह के बेतहाशा हमने केसेस पहले भी देखे हैं। अगर इस तरह का कोई केस आता है तो उसको किस तरह रजिस्टर करते हैं आप लोग? जी हमारा बेसिकली काम ये है कि हम लोगों को बस लिखना, उनसे इन्वेस्टिगेट करना और जितनी हम कलेक्ट कर सकें इंफॉर्मेशन वो लेते हैं। बाकी जो हमसे ऊपर हमारे अफसरान हैं वो बेटर डीलिंग करते हैं, सो वो बेटर जानते हैं कि उसको किस। साथ में ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने कहा डोमेस्टिक वायलेंस का एक बड़ा मसला है हमारे शहर में,
अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है यहाँ पे आके रजिस्टर करवा देता है, तो उसके बाद आप लोग किस तरह एक्शन लेते हैं उसके ऊपर? उसके बाद उनकी अगर चोट वगैरह लगी है तो एमएलओ इशू करता है, ये ड्यूटी अफसर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भेजते हैं, एमएलओ आता है, उस पर उसी टाइम एफआईआर दर्ज की जाती है, उसी टाइम पे गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है, सब चीज़ें। अब आपका कमरा भी हम देख लेते हैं, सामने आपका कमरा भी है और ये आप लोग लॉबी देख रहे हैं, सामने ये कुछ सिस्टम है, उसी के साथ जो है वो लॉकअप बनाया गया है। लॉकअप इस वक्त खाली है तो उसको जो है वो ओपन रखा गया है। ये माल खाना है जहाँ पे इसमें रिकॉर्ड है पूरे थाने की एफआईआर वगैरह, या जो भी माल खाना होता है रिकॉर्ड का, ये इसके माल खाना है सारा। इसमें कोर्ट में हमारा असला होता है, एंटी राइट्स के सारे आइटम होते हैं यहाँ पे, जिस तरह ज़रूरत पड़ती है फोर्स को उस तरह हम लोग उनको देते रहते हैं। इसमें सारे जो है हमारे वेपन वगैरह होते हैं, सब चीज़ें। बिल्कुल देखें, वेपन का भी एक अलग पूरा कमरा बनाया गया है, इसी तरह रिकॉर्ड रूम बनाया गया है जिसको माल खाना कहते हैं। SHO साहब का कमरा भी है, उसके अंदर भी चलते हैं, उसके अंदर भी देखते हैं। ये SHO साहब का कमरा बनाया गया है नॉर्थ नाज़िमाबाद के। यहाँ पे बेहतरीन किस्म का फर्नीचर डाला गया है, सोफ़े डाले गए हैं। जो भी CCTV कैमरे, बिलखुसूस हम बात करते हैं, CCTV कैमरे पूरे थाने के अंदर लगाए गए हैं। पहले हम ये देखते थे, ये सोचते थे कि CCTV कैमरे जो है वो थानों में नहीं होते, और सबसे अहम चीज़ इसके अंदर है CCTV कैमरे के अंदर ये कि SHO के रूम का भी CCTV यहाँ पर ऑन है। हम IG साहब की जानिब से भी ये अहकामात जारी हुए थे, एडिशनल IG की जानिब से भी, कि तमाम SHOs अपने कमरे में कैमरे लगाएं ताकि जो है वो कोई भी अगर नाखुशगवार वाक़या हो तो फौरी तौर के ऊपर देखा जाए कि गलती किसकी है। इसाक भी बताइएगा, कैमरे कितने हैं थाने में और कौन कौन सा एरिया कवर कर रहा है? हमारा पूरा थाना इसमें कवर हो रहा है, इंट्रेंस से लेके जब दोबारा बंदा जाता है फिर भी आप देखें इसमें, ये हमारा लॉकअप आ गया, ये लॉकअप आ गया, ये रिसेप्शन आ गया, ये ड्यूटी अफसर रूम आ गया, ये हेडमोनर साहब का कमरा आ गया, ये बाहर से जो इंटर हो रहा है बंदा वहाँ आ गया, ये मेरा रूम है, ये बाकी लॉबी आ गई, ये बाकी हमारा माल खाना वगैरह जो भी है इसमें सारा, इसमें थाना कवर हो रहा है। बाकी SSP साहब की बड़ी काबिश है, हमारे पूरे एरिया में CCTV लग चुके हैं इस टाइम, हमें उसमें बड़ा क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भी बड़ा मतलब भी सुना है कि आप लोगों की जो CCTV कैमरे उनकी रेंज अब जो है वो कटीपाड़ी तक भी जा चुकी है। बिल्कुल, ये शायरा नूर जहाँ सारा कवर कर रहे हैं हम लोग अभी, इनका ये कंट्रोल रूम भी यहाँ बना हुआ है CPK के नाम से। यहाँ पे कहाँ ज़्यादा वारदातें किस मुकाम के ऊपर? वही कटी पहाड़ी है, हमारे पास एक ही क्रिमिनल वहीं से आता है, वहीं से एग्जिट हो जाता है। वारदातों का एरिया ज़्यादा, ये KDA चुरंगी वगैरह ये है, इसमें हमने काफ़ी पुलों के ऊपर नफरी लगाई हुई है, क्योंकि अफसरान बाला की हदायत है कि पुल पे क्योंकि बंदा चढ़ता थोड़ा स्लो हो जाता है, उस पर काफ़ी हो जाती है वारदातें वगैरह। वहाँ टोटल हमने नफरी लगाई, अभी भी वहाँ नफरी लगी हुई है पुलों में। मॉडल थाना बनाने का बेसिकली मकसद जो है वो IG साहब का ये है कि पुलिस और आवाम के दरमियान जो एक राब्ता है वो मजबूत हो। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो थाने हैं वो अभी भी जो है वो उनकी हालत सही नहीं है, तमाम उनके लिए भी फ़ंड जारी किए गए हैं और तमाम जो ज़िले के SSPs हैं उनको ये हिदायत जारी की गई हैं कि फ़ौरी तौर के ऊपर उन थानों को भी बेहतर किया जाए जिनकी हालत अभी बेहतर नहीं है। साथ ही साथ मॉडल थाना बनाने के बाद जो अफसरान हैं उनकी जानिब से एक और चीज़ जो है वो सामने आई है कि इनको नफरी भी जो है वो दी गई है, ताकि अब वो एरियाज़ जहाँ जो कवर नहीं हो सक रहे थे अब उनको भी कवर किया जाए, वहाँ से भी वारदातों को ख़त्म किया जाए, और जो मुल्ज़मान हैं उनके लिए तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर वैसे ही IG साहब की जानिब से बहुत काम किया गया है। तमाम एक अच्छा इक़दाम है, इस तरह के थाने कराची में होने चाहिए। जो साइलिन है उनसे भी हमने बात की, उनकी जानिब से भी जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं पुलिस को लेके। हम अब देखना ये है कि पुलिसिंग कितनी मजबूत और कितनी बेहतर होती है। जी।